हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कि आने वाले 8 दिन बाद के केवीएस का एग्ज़ाम है टियर 1 का, और उसके रिगार्डिंग मैं अपना डेली का अपडेट आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने दिन में क्या-क्या किया है और कितनी प्रोडक्टिविटी रही पूरे दिन की। तो आज डे 8 था, अब आज से केवल 7 दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को, कहने को बस 1 हफ़्ते ही हैं हमारे। और आज दिन का टारगेट ये था कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये बोला था कि मैं बहुत सारी चीज़ें नई नहीं पढ़ने वाली हूँ और जो पुरानी है उसी को रिवाइज़ करना है, या जो भी नई चीज़ें पढ़नी है वो जीके, जीएस या करंट अफ़ेयर्स में ही पढ़नी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये था कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगी, और वही रीजनिंग और क्वांट के, और कंप्यूटर पीडीएफ हिंदी की नोट्स, और जीके जीएस स्पीडी, और एक फुल मॉक टेस्ट देना था। तो दिन में आज थोड़ा-सा मेरा दिन का शेड्यूल कम सही बना था, और दूसरा ये भी था कि मैंने आज टाइम टेकन ज़्यादा हो गया मेरा क्वांट में और रीजनिंग में, और मेरी थोड़ी-सी क्वांट में मुझे कई कमियाँ दिख रही हैं, तो उसको मुझे उस पे मुझे काम करना है, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया। और दूसरा ये है कि स्पीडी के मैंने 2 चैप्टर लिखे थे, तो 3 चैप्टर मैंने जो पहले पढ़े थे उसको मिला के सिर्फ़ मैंने उतने ही रिवाइज़ किए। और अभी तक का जो जीके, जीएस या जो जितनी भी चीज़ें स्टैटिक में पढ़ी थी उसको रिवाइज़ किया, और एक मॉक दिया था मैंने। तो मॉक मैंने टेक्स्ट बुक पे एक ऐसे रैंडम मॉक दे दिया था पीवाईक्यू से ही, और ठीक-ठाक था, उसमें एक स्कोर ऑन एवरेज था, मैंने कोई टीजीटी, पीजीटी का नहीं दिया था। और उसमें फिर से वही, क्योंकि अब पुराना पीवाईक्यू का मॉक है तो उसमें जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो तो बहुत सही मेरे नहीं होंगे, बट ऑब्वियस है, तो वो तो गलत होना ही होना था। और उसमें भी मैंने, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने तुक्का जो है बहुत सब पे लगा दिया, क्योंकि सब सबमिट कर सकते हो आप। और उसमें सबसे जो मेरा वीक पॉइंट आया है, कंप्यूटर तो ईज़ी थी, कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसमें वीक पॉइंट मेरा यही है कि रीज़निंग में भी ठीक-ठाक क्वेश्चन सही में 2-3 मेरे गलत हुए, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने थोड़ा उसमें तुक्का मार दिया सॉल्विंग छोड़ के। सबसे मेरा ये है कि उसमें क्वांट में मुझे कुछ कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे जो है परेशान कर रहे हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली ही पढ़ा था, क्वार्टरली और 2 मंथ 3 मंथ का मैंने छोड़ दिया था, तो वो चीज़ मुझे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो उस पे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, उस पे तो 2 ही 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मुझे करने हैं। और दूसरा ये है कि इंग्लिश में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंग्लिश का क्या है, कैसे है? तो मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि मेरी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं इंग्लिश पे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ। कुछ 2-4 टॉपिक्स थे, जैसे कि प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स हो गए, और वर्ब, एडवर्ब, मतलब वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके जो मेन ग्रामर पोर्शन होता है, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसके अलावा मैंने उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करी हैं। उसमें से जब क्वेश्चन आता है तो मैं बस उतने ही अटेम्प्ट करती हूँ उसमें, जस्ट बिकॉज़ कि उसमें केवल 10 क्वेश्चन आने हैं। तो 10 क्वेश्चन के लिए मैं उससे ज़्यादा अगर किसी जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पे अगर दूँगी तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ उतने ही करती हूँ कि अगर 10 में से मुझे 6 आ रहा है तो मैं 6 ही अटेम्प्ट करती हूँ, और जब अभी तक जितने मॉक्स मैंने दिए हैं उसमें से 5-6 ही सही होते हैं। और उसके उस उतने में मैं सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा मेहनत मैंने उस पे की नहीं है। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी की मैंने 2-3 बात, हिंदी का सबका अपना-अपना रिसोर्स है, और बहुत सारे लोगों की हिंदी ऑलरेडी पहले से अच्छी है, तो उनको कुछ ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो ऑलरेडी उनकी सही चली जाती है, क्योंकि पहले का पढ़ रखा है हिंदी। जिनकी मदर टंग है, हम लोगों की हिंदी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो अच्छी चली जाती है। तो उसमें जैसे मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैंने अगर 9 किए हैं, तो 9 के 9 सही चले जाते हैं। कभी-कभी होता है कि 10 फ़्लो में 10 अटेम्प्ट कर दिया, तो 1 गलत हो जाता है जल्दबाज़ी में। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हिंदी में जो चीज़ मेन है कि पढ़ने का, तो बाकी सारा चीज़ तो कॉन्सेप्ट पे है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो याद हो जाता है, या थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि थोड़ा दिमाग लगा के भी हो जाता है। मान लो तद्भव तत्सम है तो वो भी हो जाता है, संधि है, तो संधि तो कॉन्सेप्ट पे होती है, तो वो भी हो जाती है। और समास है, समास भी कॉन्सेप्ट पे है, तो वो भी। सबसे ज़्यादा जो मुझे पर्सनली प्रॉब्लम होती है वो पर्यायवाची पे होती है, क्योंकि वो मैंने पढ़ी नहीं है। पढ़ी मतलब इन द सेंस ये है कि गो थ्रू कर लिया, देख लिया तो देख लिया, वो मुझे याद नहीं होती है। तो
पर्यायवाची मुझे देखनी है, बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे अलंकार देखना चाहिए कि नहीं, तो भाई इतनी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं अलंकार की, आप जो है उसको लिए कोई बहुत बड़ी मैराथन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 3-4 अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है और रूपक है, उपमा है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो इतना उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इससे ज़्यादा अलंकार तो है नहीं और ये सब बहुत ही ईज़ी अलंकार है, मतलब उपमा और यही छोड़ दीजिए आप, 2 रूपक में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है, उसको भी अगर आप थोड़ा-सा देख लेंगे तो इतनी सी ही है। तो देख लीजिए एक बार, आया तो आया, नहीं तो आया तो नहीं आया, कौन-सा वो बेकार चला जाना है ना? तो हिंदी का ये रहा। और कंप्यूटर में एक चीज़ ये था कि अभी 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि क्या उसमें आईटी सेक्टर या गवर्नमेंट या गवर्नेंस पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? तो भाई हमारे पास कोई डिटेल सिलेबस तो है नहीं, ना आपके पास है, ना हमारे पास है। और अगर आपको लगता है कि कहीं डिटेल सिलेबस दे रखा है केवीएस, एनबीएस तो बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। मैंने बहुत ढूँढने की कोशिश की, मुझे कहीं दिखा भी नहीं, तो सब अपने तुक्के से ही एक सिलेबस बना के पढ़ रहे हैं कि जनरल है पेपर, तो जनरल तरीके का पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा आईटी सेक्टर या एआई पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर, एआई कंप्यूटर में नहीं आया तो जीके, जीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है वो भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। आप रटना नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो देखा जा सकता है। और बाकी रीज़निंग, क्वांट, इंग्लिश ये सब की बातें मैं बता चुकी हूँ, पहले भी मैंने ये सब का बता चुका है। तो दिन का समरी ये रही कि ओवरऑल ठीक-ठाक डे था, बहुत प्रोडक्टिव मैं नहीं बोलूँगी अपनी अपने तरफ से, बट ठीक है कि एक रेगुलरिटी बनी थी। और 8 दिन हो गए हैं, तो अब केवल 1 हफ्ते बचता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि रिवाइज़ करिएगा। फ़िलहाल मैं तो रिवीजन पे ही ज़्यादा फ़ोकस हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट पे मुझे थोड़ा समझ में कम ना आ रहा है। बाकी आप लोग बहुत सारे मॉक लगा रहे हो, मैं आप मेरे पास टेक्स्ट बुक है और मैं टेक्स्ट बुक का मॉक मुझे समझ नहीं आ रहा, पीआरटी और केवीएस, टीजीटी इधर-उधर करके। तो बेहतर यही है कि जो मैंने पढ़ रखा है, मैं उसी के रिवीजन पे स्टिक हूँ। अगर मैं कल मॉक दूँगी तो मैं उसका रिज़ल्ट बता दूँगी। आज मैंने दिया था, वो मुझे बहुत सही नहीं लगा। तो और कट ऑफ तो उसमें क्लियर हो गई है, पर उतना कोई मुझे वो बेनिफिट मुझे लगा नहीं उसको देके, तो इसीलिए उसकी बात नहीं करते हैं। बस ये है कि एक तरीके से आप ये सब ये जानने के लिए ठीक है कि अभी मुझे किस चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने की, ज़्यादा टाइम लगाने की दिक्कत है, तो वो मुझे पता चल गया है। तो कल से उस पे काम होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अब 6 से 7 6 दिन बचे हैं। 7 दिन कहने को है, 6 दिन आप मान के चलो। तो ये रहा दिन का समरी। बाकी आप लोग अपना बताइएगा कि आपका कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है? बाकी आपने मॉक कितने दिए हैं, या अगर किसी ने बड़े-बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं इनके मॉक दिए हैं और आपको अगर रिलेवेंट लग रहे हैं, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके नीचे बताइएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय, गुड नाइट।